हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइमर ड्रेसेस। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं हाफ कॉलर नेक की स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाली है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखिए। ये जो आपको राइट साइड पे आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग होने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, मैंने इसको मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है और इस तरीके से हमने जो टक के लिए मार्किंग की है तो वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये जो मेन फैब्रिक है वो अच्छे से टक के अंदर दब सके। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगाने के बाद टक्स डालने शुरू करने हैं। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से हमने ये कर लेना है सारे टक्स पर। टक्स डालते हुए हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें नीचे से इसे हाफ इंच का गैप देते हुए लेकर जाना है और ऊपर बिल्कुल किनारी पर उतार देना है। तो इस तरीके से हमने ये सभी टक्स को डाल लिया है। ये देख सकते हो आप। हमने अब यहाँ पर हुक के लिए पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से हमने ये लाइनिंग जो 2.5 इंच चौड़ी कट की थी उसको इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर हमने उसके अपोजिट साइड लेनी है और यहाँ पर जो ये पट्टी अटैच करनी है ये हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करनी है। इसके बाद इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, जिससे कि ये फोल्ड फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये देख सकते हो, इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस साइड को हमने हुक लगाने हैं, ये हमारा राइट साइड होगा। तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिसे हम बाद में उतार देंगे तुरपाई करने के बाद। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा जो लेफ़्ट पार्ट है उसकी पट्टी को देखो इस तरीके से फोल्ड करके हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने ये आई करनी है, तो ये आई के लिए पट्टी रेडी कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर हमने एक और सिलाई लगानी है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा गैप देकर एक और सिलाई लगा ली है हमने। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब हमने ये बैक पार्ट लिया है, यहाँ पर भी हमने ये टक के जो मार्किंग की थी उसके ऊपर सिलाई लगाकर इस तरीके से टक्स डाल लेनी है। तो ये हमने बैक पार्ट को टक्स डालकर रेडी कर लिया है। अब हमने ये शोल्डर अटैच करने हैं इनके। तो इस तरीके से हमने ये शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। ये होने के बाद हम दोनों पार्ट्स की साइड से भी इनको अटैच कर लेंगे, बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इससे जो है आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिलाई है ये हमारे फिटिंग के अंदर छुप जाएगी। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है यहाँ पर किनारी पर। इसके बाद हमने ब्लाउज़ के ये दोनों पार्ट्स को इस तरीके से पकड़कर चेक करना है। हमने 15 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर नीचे से उसको फोल्ड कर लेंगे। हमें ब्लाउज़ की जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये फोल्ड कर लेना है। ये हमने कच्ची सिलाई लगानी है, यहाँ पर भी हम तुरपाई के बाद इसको उतार देंगे। तो इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से फोल्ड होने के बाद हमें एक तिरछी पट्टी कट करनी है गले के लिए और वो इस तरीके से लगानी शुरू करनी है। तो ये हमें सिर्फ आगे के गले में लगानी है, पीछे तो हमारी कॉलर रहने वाली है। तो इसे हम सिर्फ आगे के गले में लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर पट्टी लगा ली है। तो अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ, और ये पट्टी को हाफ फोल्ड करके हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिसे हम तुरपाई करने के बाद उतार देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से तिरछी पट्टी लगाकर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने
फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब हमें पहले फ्रंट के ये दोनों पार्ट्स को लेकर इस तरीके से पट्टी को पट्टी के ऊपर रखकर यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम पहले हमारी स्लीव को फोल्ड करके तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा बॉर्डर है उसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। हमारी स्लीव जो है वो 11 इंच की बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये स्लीव को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब मैंने एक ये पट्टी कट करके रखी थी, तो ये मुझे बैक साइड पर लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पर एक गोल्डन लेस भी लगा सकते हो, जो आपकी साड़ी में मैच होती हो वैसी लेस लगा सकते हो इसको हैवी करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से किनारे पर लेस लगा लेनी है हमें ये। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। अब हमने जो फिटिंग के लिए मार्क किया था वहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने स्लीव पर भी मार्क कर लिया है और वहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्लीव का साइज़ लेकर मार्क करके वहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से मार्क सिलाई होने के बाद हम यहाँ पर स्लीव को सीधा कर लेंगे। अब हमने इस तरीके से स्लीव को अंदर से डालकर यहाँ पर इसको गोलाई में अटैच करना है हमारे ब्लाउज़ के साथ। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से स्लीव अटैच होने के बाद अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें ब्लाउज़ को इस तरीके से फोल्ड करके नापना है। तो हमें जो है शोल्डर से 3 इंच आगे की तरफ कॉलर चाहिए है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कितने इंच का है। अब हमें बुकरम लेनी है। इस तरीके से उसको फोल्ड करके 8 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हमने लगा लिया है और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ये 2 इंच पर निशान लगाकर गोलाई कर देनी है। अब यहाँ पर 2-2 इंच पर मार्क करना है हमें। ये हमें कॉलर के लिए इस तरीके से मार्क करनी है गोलाई में। तो ये और आगे से की साइड से हम इस तरीके से ये शेप दे देंगे हमारे कॉलर की। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से ये कट होने के बाद हमने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रखकर इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगानी है हमने। इसके नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर की साइड से सिर्फ सिलाई लगानी है। और यहाँ पर अब हम 1/2 इंच का गैप देकर इसको कट कर लेंगे। नीचे की साइड से 1 इंच का गैप देकर कट करना है। इस तरह से कट होने के बाद जो नीचे की तरफ हमने फैब्रिक छोड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने लाइनिंग को नीचे रखना है और मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखकर यहाँ पर इसको देखो इस तरीके से फिर से यहाँ ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगानी है। हमने सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम के किनारे के ऊपर लगानी है। तो वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ से। तो इस तरह से हमने ये लगा ली है। अब इसको भी उसी तरीके से कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने ये ऊपर की तरफ से ऐसे कट कर लेना है, ये देख सकते हो आप। और नीचे की तरफ से हमने ये 1/2 इंच का गैप देकर कट करना है। अब हम कॉलर को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इस नीचे वाले फैब्रिक को अच्छे से टाइट से खींचकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसको खींचकर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरीके से कॉलर को फोल्ड करके सेंटर से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर यहाँ पर हमने 1/2 इंच का गैप देकर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। इस तरीके से अब इसको दूसरी साइड फोल्ड करके यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ किनारे पर भी एक सिलाई लगानी है बारीक चाल से। तो यहाँ पर हमने एक ये बारीक सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ का सेंटर लेकर कॉलर के जो हमने सेंटर पर मार्किंग की है वहाँ पर लगाकर एक साइड से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच का फोल्ड करके फैब्रिक और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर अब देखो, इसको इस तरीके से घुमाकर थोड़ा सा गैप देकर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कॉलर को हमारे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दिया है और ये हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।